हेलो गाइस, वेलकम यू बैक। अक्सर हमारे पास जो आजकल जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में नए पार्टिसिपेंट काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। इसमें बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स हैं जो अक्सर पूछा करते हैं टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, हमें कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, या शॉर्ट। आई टोल्ड यू दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक, दे हैव नो आइडिया वेयर दे शुड बी स्टार्ट फ्रॉम। आज मैं इसी सब क्वेश्चन को देखते हुए ये एक वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें हम बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे थोड़ा। तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटअप किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, क्या एज ए इंट्रोडक्शनरी आप कह सकते हैं कि ये एज एक इंट्रोडक्शनरी वीडियोस है अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। सो चलो अपना वो ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र। सो हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू का सेटअप। ट्रेडिंग व्यू के बारे में बता दूं कि ये यूआरएल आप देख रहे हैं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग व्यू पे ही ज़्यादातर देखते हैं। बहुत सारे मार्केट में चार्ट देखने का वेबसाइट होती हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं कि ट्रेडिंग व्यूज़ पे ही देखते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्पेशली ट्रेडिंग व्यू पे ज़्यादा होते हैं, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल, तो ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं, एनालिसिस करना अच्छा होता है, प्राइस भी ठीक ठाक इस पर रन करती है, क्योंकि सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑलमोस्ट ऑल वो ट्रेडिंग व्यूज़ ही यूज़ करते हैं। इसलिए हम आपको ट्रेडिंग व्यूज़ पे ही सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या होता है। तो ये रहा ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल। ऐसे हमने ओपन कर लिया। ऐसे नहीं, चलो हम आपको शुरू से ओपन करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम नया टैब ओपन करते हैं। चलो इसमें टाइप करते हैं ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आप ओपन करेंगे, ये आ गया। यूआरएल देख लीजिए आप, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे हमने गया। ऐसे कुछ टर्मिनल ओपन होगा। अब चार्ट्स पे क्लिक करते हैं। या मेरा पहले से सेटअप बना हुआ है। आपको सपोज लो कि आपको निफ्टी का चार्ट देखना है, तो आप इंडेक्स पे जाएं, निफ्टी टाइप करें, ये रहा निफ्टी 50। अब हम इसको लॉन्च चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट लॉन्च कर दिया। ये रहा चार्ट हमारा ओपन हो गया। सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे प्रीवियस ओपन किया था। तो इसको भी जूम आउट कर दिया जाए तो दोनों एक ही है, ठीक है। चलो एक को हम बंद कर देते हैं। तो इस तरह से करके हम क्या कहते हैं, जिस भी कंपनी का चार्ट ओपन करना रहेगा वो हम ओपन कर सकते हैं। सपोज किसी कंपनी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इंडेक्स सेलेक्ट किया था, हमें स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा अदानी इंटरप्राइज का, चलो ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा अदानी का इंटर चार्ट हो गया। नीचे की साइड क्या होता है, ये जो नीचे होता है जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा मंथ्स होता है, टाइम होती है, जो भी है। जैसा आप चार्ट का फ्रेम लगाएं जितने दिनों का, जैसे अभी क्या कहते हैं हमने 5 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाया है, तो इसमें क्या है कि ये हमारा टाइम फ्रेम है। देखिए 2020 से दिखा रहा है। आप इसको सेट भी कर सकते हैं 5 डे के हिसाब से। ये 5 डे का पूरा यहाँ से यहाँ तक को 5 डे का चार्ट है। 6 मंथ का आप सेट कर सकते हैं, 6 मंथ्स में मार्केट कहाँ से कहाँ गई। 1 ईयर का कर सकते हैं आप, ये 1 ईयर का है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं 28 अप्रैल। नीचे देखिए यहाँ पे टाइम आ रही है, जैसे मैं यहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ, एज ए नीचे देख लीजिए आपको टाइम दिख रही है 28 अप्रैल से लेके ये 28 अप्रैल तक का। तो ये ईयर टू डेट तक का चार्ट है गया। फिर इसी तरह 5 ईयर, या हम ऑल कर लेते हैं जैसे हो कंफर्टेबल। हमने ऑल चार्ट कर लिया, ठीक है। ऊपर से क्या है कि ऊपर से हम टाइम एडजस्टमेंट करते हैं कि मैं किस मिनट का चार्ट देखना है। ओके, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ज़्यादातर एनालिसिस होती है। अब डिपेंड, ट्रेडिंग में एक बात हम सबको बहुत ज़रूरी याद रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग जो होता है वो हमेशा टाइम फ्रेम के साथ आपका टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होता है, कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप किस टाइम होराइजन के लिए ये एनालिसिस कर रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, या आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर हैं, या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप कौन सा टाइप का ट्रेडिंग सेटअप करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप चार्ट लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। उसी हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं कि वो परफॉर्म करता है। अगर आप सपोज़ कर लो कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग रन के लिए, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए
वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चार्ट जो है आप ओपन कर लेते हैं, 5 मिनट के चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो उसका कोई वो रीज़न नहीं बनता, ये इनइफेक्टिव आपका हो जाएगा, सारा एनालिसिस आपका इनइफेक्टिव रहेगा। इसलिए हम कौन से टाइम पे कौन सा चार्ट देखना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम जैसा कि बात कर रहे थे, नीचे हमारा टाइम आ गया, ओके, ये साइड में हमारी राइट साइड ये हमारी प्राइस हो गई, ये नीचे टिकर्स चलते रहते हैं। चलो हम इसको बंद कर देते हैं, हम फुल चार्ट पे ही फोकस करते हैं ताकि हम चार्ट को सही तरह से समझ लें आज, क्योंकि आगे का हम जो सीरीज़ लाने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की, वो सारी की सारी हम फिर और डीप चीज़ें इन पर सीखेंगे। फ़िलहाल हम इंट्रोडक्शनरी ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको बेसिक चीज़ें सारी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से समझा रहे हैं। तो ये हो गया। उससे पहले बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि ये कैंडल स्टिक चार्ट कैसे क्या होता है, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, प्लीज़ उसको देख लें एक बार, कि उसमें बताने जाऊंगा तो काफ़ी बेसिक हो जाएगा। तो चलो हम निफ्टी पे टर्न कर लेते हैं, थोड़ा एनालिसिस करने में ज़्यादा आसान होगा। इंडेक्स पे गए हम, यहाँ पे निफ्टी लिख लेते हैं, निफ्टी 50, ये हमारा निफ्टी 50 आ गया। हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ से टाइम होता है, एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की है, ठीक है। हम उसको 1 डे में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम एक कैंडल को 1 डे की कर लेते हैं। अभी ये मेरी 1 डे हो गई। टेक्निकल एनालिसिस का एक सबसे अहम चीज़ होती है कि इसमें हमें पता लगाना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस की, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें जितना भी इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे, जो भी चैनल यूज़ करें, या फिर जो भी सेटअप हम ट्रेडिंग सेटअप हम यूज़ करेंगे, उन सब का एक ही मतलब होता है कि मैं एंट्री और एग्ज़िट कहाँ पे करूँगा, कौन सी प्राइस पॉइंट होगी जहाँ पे मैं एंट्री लूँगा और कौन सी पॉइंट होगी जहाँ पे मैं एग्ज़िट लूँगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल एनालिसिस खास तौर इसीलिए किया भी जाता है ताकि हमें एंट्री एग्ज़िट का पता चले कि हमारी सही एंट्री प्राइस क्या है, हमारी सही एग्ज़िट प्राइस क्या है, जिसको हम और टेक्निकल फॉर्म टर्म में कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे स्टॉक की प्राइस बार बार आके सपोर्ट लेती है, यानी उससे नीचे जाने के लिए वो थोड़ा सा रिलुकेंट होती है, थोड़ा हिचकती है, उससे नीचे मार्केट जाने नहीं जाती है उस टर्म में। जैसे मान लो कि हम 1 डे का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ करो कि आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका टाइम होराइजन 2 से 3 महीना 4 महीने अगर है जैसे, तो आप स्विंग ट्रेडर हैं, सपोज़ के लिए आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप 1 डे का चार्ट लगा के एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब हमें सपोर्ट कैसे पता चलेगा सपोर्ट क्या है? तो हम इस टाइम होराइजन में, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये, इसमें मुझे सपोर्ट क्या होता है, देखिए ये प्राइस होगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, जहाँ पे बहुत सारी कैंडलें आके एक जगह पे बार बार रुकती है, फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है, यहाँ पे आती है फिर ऊपर चली जाती है। तो ये पॉइंट जो है बहुत मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल है, याद रखना ये चीज़। लेट मी मार्केट, ये जो पॉइंट है ये मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे गई मार्केट ऊपर चली गई, फिर गिर गई सपोज़ करो, फिर वहीं पे आके फिर 4-5 कैंडल बनाने लगी, देख रहे हैं आप, फिर वहाँ से गिर गई, फिर ऊपर चली गई बहुत ज़्यादा, फिर ऊपर से आ गई नीचे, फिर वहाँ पे आके कैंडल बनाने लगी, फिर ऊपर गई, फिर आके फिर वहीं पे करने लगी। तो आपको क्या पैटर्न मिल रहा है इस पर? हमें सबसे बड़ी चीज़ है पैटर्न ढूंढना पड़ता है। यहाँ से हम जाके इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेते हैं। मैं ये प्राइस कर रहा था कि सपोज कर लो, देखो ये प्राइस, ये हमने येलो लाइन जो हमने ड्रॉ की है, ये हम मानते हैं कि इसका क्या कहते हैं, एक सपोर्ट लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए। ये प्राइस जो है 6940, ये निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, या करंट जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, जैसे मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, मार्केट में कोई बड़ा इवेंट नहीं आया है, अगर ऐसे नॉर्मल मार्केट चल रही है, उसमें अगर निफ्टी गिर रही है, तो उस सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में ये पॉइंट जो है निफ्टी का बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ये इसकी सपोर्ट लेवल है। क्योंकि जब भी इस प्राइस पे आती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ से लेके फिर इसको ऊपर कर देते हैं, फिर डाउन करते हैं, फिर ऊपर करते हैं। देख बार बार देखिए आप, यहाँ पे एक बार यहाँ आई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे टच किया, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा डाउन हुई। जब यूक्रेन रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था, डाउन हुई, फिर ऊपर चली गई, फिर आकर उसके जगह हल्का सा ऊपर से यहाँ पे तो हल्का सा सब बनाया, फिर ऊपर गई, फिर आजकल डाउन है यहाँ पे,
फिर सपोर्ट ले रही है। तो ये प्राइस जहाँ पे स्टॉक का बार बार आके उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे वो सपोर्ट लेती है, हम देख लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। हम जितना लंबा लेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना हमारा प्रिसाइज आएगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि टाइम होराइजन, अगर हम साल भर का वो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, 2 महीने 4 महीने का इन्वेस्टमेंट अगर हमारा होराइजन है, या हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, तो हम इंट्राडे पे लगा के, वन डे चार्ट पे लगा के हम इसको देख सकते हैं कि वन डे में ये कहाँ कहाँ पे सपोर्ट ले रही है। ओके, वनडे में ये कहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अगर सपोज कर लो हम वनडे की जगह हम 5 मिनट पे आ गए, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, सपोज कर लो हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, मैंने वनडे मार्क किया था जो, अब ये एक जो है वो क्या कहते हैं, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल, हम इसको समझ सकते थे कि जब भी मार्केट इसके अराउंड आए तो मान लेते कि हाँ यहाँ पे हम इसको सपोर्ट मान सकते हैं कि निफ्टी इससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ओके, अब हमारी दूसरी जो पॉइंट होती है वो हमारी होती है रेजिस्टेंस पॉइंट। रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, जो जहाँ पे नीचे गिरने के, जिस पॉइंट पे आके वो बार बार कोई स्टॉक सपोर्ट लेता है, उसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। चलो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, वन डे चार्ट पे फिर आ जाते हैं। हमने चार्ट को कन्वर्ट कर लिया, वन डे पे कर लेते हैं। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस उस चीज़ को कहते हैं, पहले लेट मी एक्सप्लेन यू कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे, जैसे सपोर्ट में जब निफ्टी नीचे आती है तो उस प्राइस पे सपोर्ट लेती है, जो ये इसकी प्राइस है इस पे बार बार सपोर्ट अगर ले रही है, ऐसे रेजिस्टेंस पे वो प्राइस होती है जहाँ से ऊपर जाने में मार्केट थोड़ा सा रिलुकेंट होती है, उससे ऊपर जल्दी नहीं जाती है, वहाँ जाती है, वहाँ से फिर बैकअप हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है। अगर हम देखा जाए नवंबर 2021 से, तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम गई है निफ्टी, लेकिन चलो हम 2 को कनेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम कनेक्ट करते हैं, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम शॉर्ट टर्म में इस प्राइस को रेजिस्टेंस मान सकते हैं निफ्टी का, कि निफ्टी जो है शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस मैक्सिमम अगर ऊपर जाएगी तो निफ्टी हमेशा 18,350 तक ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर गई फिर डाउन होगी, यहाँ पे फिर गई टच की फिर डाउन होगी, फिर ऊपर गई उसको टच नहीं की रेजिस्टेंस को, वहीं से फिर बैक आउट होगी। तो निफ्टी इससे ऊपर जाना थोड़ा सा हार्ड होता है। देखिए जो हम पॉइंट्स बना रहे हैं ना इसमें, तो ऐसे पॉइंट पे क्या कहते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट कहते हैं। ये हमारा सपोर्ट पॉइंट हो गई, ये हमारी रेजिस्टेंस पॉइंट हो गई। तो हम ये सेटअप देख के हम ये बता सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो क्या क्या होगा। तो हम ये समझ सकते हैं 16,944 ये इसका निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, मार्केट में कोई बड़ा स्कैम नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ जो मार्केट को बहुत इन्फ्लुएंस कर दे, अगर ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो निफ्टी हमेशा इसी के अंडर परफॉर्म करेगी। और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया कि इसके ऊपर नहीं जाएगी जल्दी। ओके, तो ऐसे हम पता लगाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हो सकता है अगले वीडियोस में हम इसको और सिंप्लीफाइड करके हम अगले देखेंगे। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात को ख़त्म करते हैं। आगे वीडियोस में हम और टूल्स देखेंगे कि कैसे हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं और किस टाइम फ्रेम में हमें देखना है। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं या हम स्विंग ट्रेडर हैं, उस हिसाब से हमें ट्रेड सेटअप करना चाहिए। Okay guys, bye, see you in the next video.